हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सियोन अपने रूम में बैठी होती है कि यहाँ पर इसकी फ्रेंड चलती हुई आती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है तो यहाँ पर बैठने में ही उसकी मदद करती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि डेटिंग माय फुट। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी सेटिंग ठीक चल रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम भी नहीं देती, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ दे। सियोन कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बस हम लोग की मुलाकात नहीं होती क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बातें करते हुए इसकी फ्रेंड सो जाती है और सियोन वापस से बॉक्स के अंदर आ जाती है। फिर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है कि बचपन से उसने बस यही देखा है कि उसका नाम चेंज होता रहा क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती थी। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि वो बच्ची दादा के पास भागते हुए आती है और कहती है कि दादा बूही इंटरव्यू करने वाली है, आइए हम लोग चलते हैं और उसका इंटरव्यू सुनते हैं। ये सुनकर दादा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये दोनों फौरन से कैफे में जाकर रेडियो सुनने लगते हैं। बूही का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और उससे कुछ बातें की जाती हैं, लेकिन वो उन बातों का कुछ अजीब से ही जवाब देती है। फिर एक क्विज किया जाता है जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा प्ले नहीं करती और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। सुनने वालों को भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता और दादा भी फौरन से रेडियो बंद करा देते हैं। साथ ही हमें एकेडमी का दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का आता है। स्कूल की वही गर्ल्स यहाँ पर बैठी होती हैं जो हमेशा जय का पीछा करती हैं। वो इसे कहती है कि आज तुम लेट आए हो, चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और उनकी तरफ देखने लगता है तो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम सेलिब्रिटी बनने की कोशिश तो करते हो लेकिन कभी भी नहीं बन पाओगे, अब जल्दी से अंदर जाओ। ये अंदर आता है लेकिन इस बार ये जीहू नहीं होता बल्कि एमजे होता है। ये बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इन लड़कियों ने मेरी इतनी इंसल्ट क्यों की। इतने में इसका मैनेजर आता है तो ये उनसे पूछता है कि क्या मेरे बारे में कोई बुरा आर्टिकल आया है। उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बन पाऊंगा। गाइज आप सब में से चाइन वो किस किस को पसंद है? जिनको पसंद है कमेंट सेक्शन में चाइन वो के लिए एक लाइन लिखिएगा। अब रात हो जाती है और हमें सियोन का दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, लेकिन सामान समेटते हुए इसके कपड़ों पे ड्रेन गिर जाती है जिसकी वजह से इसे घर आना पड़ता है और यहाँ पर आकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ये अलमारी खोलती है तो इसके फ्रेंड की यूनिफॉर्म रखी होती है। इसके दिल में ख्याल आता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो बनाकर सेंड कर देती हूँ, तो ये ड्रेस पहन लेती है और उसे वीडियो बनाकर सेंड कर देती है। लेकिन इतने में आवाज़ आती है कि कोई चलता हुआ आ रहा है। ये फौरन से जाकर बॉक्स में घुस जाती है और वहाँ पर बैठकर देखने लगती है। ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड और इसका बॉयफ्रेंड ही आए होते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं और कुछ ही देर में इंटीमेट भी होने लग जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर सियोन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर उसे याद आता है कि इसने तो वीडियो बनाकर भी अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी थी। जब ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तो इसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल नीचे गिरता है। सियोन उसका मोबाइल पकड़ती है और उसे डिब्बे के अंदर कर लेती है, लेकिन हिलने की वजह से बॉक्स हिलता हुआ नजर आता है जिसे देखकर इसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसकी फ्रेंड समझ जाती है कि अंदर सियोन है। वो कहती है कि तुम बॉक्स हटाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मना करती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी। तो इसका बॉयफ्रेंड जाता है और बॉक्स को पकड़ लेता है। कहता है कि अगर जब तक तुम ये बॉक्स नहीं हटाओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये इतनी ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है कि अपने चेहरे से बॉक्स भी नहीं हटाती। इसके अंदर रहते हुए जल्दी से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर मोबाइल के पासवर्ड ट्राई करने लगती है लेकिन कोई भी पासवर्ड नहीं लग रहा होता। इतने में यहाँ पर एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि मेरी कार में किसी ने घुसने की कोशिश की है, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। ये उनसे कहती है कि जाके पुलिस से बात करें। तो वो कहते हैं कि अरे आप ही तो पुलिस से, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ। ये देखती है कि इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। साथ ही से डर भी लग रहा होता है कि अब ये क्या करेगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीहू अपने फ्रेंड के साथ क्लब में आता है और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसका फ्रेंड कहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, चलो अब हम दोनों मस्ती करते हैं। ये फौरन से लड़कियों के बीच में चला जाता है और वहाँ पर जाकर डांस करने लगता है, लेकिन जहाँ पर भी ये जा रहा होता है लड़कियाँ इससे दूर हो रही होती हैं। वहीं जीहू कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ और इन्हें अपना जलवा दिखाता हूँ। ये फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा डांस करने लगता है। सभी लोग इसकी तरफ देख रहे होते हैं लेकिन ये डांस करना नहीं रुकता। लेकिन जब ये डांस करके रुकता है तो ये देखता है कि इसके हाथ दो लड़कियों के ब्रेस्ट पर रखे हुए हैं। वो दोनों ही इसके मुंह पे बहुत जोर जोर से चमाट मारती है और फिर पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस आती है और इसे पकड़ कर ली जाती है। इसके साथ ही सियोन का दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और ऑफिसर इसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उस लड़की को कॉल कर दो जिसका ये यूनिफॉर्म है, वो आकर इससे बात कर लेगी। इतने में यहाँ पे जीहू को लेकर आया जाता है और इसे क्वेश्चंस किए जाते हैं
ऑफिसर यहाँ से उठकर जाते हैं और ये उनसे बोलने लगता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये पीछे मुड़ता है और इतने में सियोंग भी पीछे मुड़ती है। ये जैसे एक दूसरे को देखते हैं ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक्सप्लेन करने लगते हैं कि हम यहाँ पर अरेस्ट होकर नहीं आए, हमारी कोई भी गलती नहीं थी। इतने में ऑफिसर आते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि तुमने वो लड़कियों के चेस्ट पे हाथ क्यों रखा। ये सुनकर सियोंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई तुमने इतनी गंदी हरकत की। इतने में यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो इससे कहता है कि क्या तुमने मेरा मोबाइल लिया था, मेरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन ये फौरन से मना कर देती है। तो वो इसकी फ्रेंड के नंबर से अपने नंबर पे कॉल करता है। इसके पास से रिंगिंग होने की आवाज होती है तो फौरन से इसकी पॉकेट में से अपना मोबाइल निकालता है, उसमें पासवर्ड टाइप करता है तो सियोंग उसके हाथ से मोबाइल खींच लेती है और फिर अपनी वीडियो डिलीट करने लगती है। इतने में मोबाइल उछलता है और जमीन पर आकर गिरता है और इत्तेफाक से वो वीडियो भी चलना स्टार्ट हो जाती है। सियोंग ने इसमें अपना लव एक्सप्रेस किया होता है और ये वीडियो बहुत ही फनी लग रही होती है। सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं कि ये किस तरह की हरकत कर रही है और इसी वीडियो की वजह से सियोंग भी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो जीहू सियोंग से कहता है कि अब तुम कहाँ रहोगी। ये कहती है कि अब तो मेरे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, मैं कोई भी ऐसा कैफे या फिर स्वाना ढूंढ लूंगी जो कि 24 घंटे ओपन रहे और वहीं पर जाकर रह लूंगी। इस पर वो कहता है कि तुम अकेली लड़की हो, तुम्हें इस तरह से कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चल लो और वहाँ पर जाकर रह लेना। पहले तो ये बहुत ज्यादा मना कर रही होती है, लेकिन जब जीहू इसे फोर्स करता है तो ये मान जाती है। फिर जब कार ड्राइव करने की बारी आती है तो ये कीज उनके हाथ से ले लेती है और कहती है कि कार मैं ड्राइव करूंगी क्योंकि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो। साथ ही हमें जैका दिखाया जाता है कि अपने घर में होता है और रेडियो सुन रहा होता है। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताया जाता है कि आज ऐसा तूफान आएगा जिसकी वजह से आपको आपकी पुरानी मेमोरीज याद आ जाएंगी। साथ ही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरीज है जिन्हें आप याद करना चाहते हैं। ये सुनकर कहता है कि ये क्या बकवास चीज है, क्या कभी ऐसा कोई तूफान आ सकता है। फिर ये इस बात को इग्नोर कर देता है और सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। किस्मत इसका बहुत ज्यादा साथ देती है कि ये घर में ही रुक जाए और बाहर ना जाए। वहीं ये पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से भी बाहर निकल जाए। अचानक से एक बोर्ड आकर गिरता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो रहा होता है। इसका उस पर पैर पड़ता है और ये स्लाइड होते हुए सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ से स्लाइड करते हुए स्टेयर्स मैजिकल हो जाती हैं और यहाँ से बाहर निकलते हुए जैद दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। ये आकर बीच रोड में रुकता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि मैं मरा नहीं और मैं बच गया हूँ। और इसे ये तक नहीं पता चलता कि ये अभी कहाँ पर है। इतने में अचानक से सामने एक कार आती है जिससे टक्कर तो नहीं होती, लेकिन ये डर के मारे ही बेहोश हो जाता है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि जीहू और सियोंग ही होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने इसे हिट कर दिया है, तो बाहर आते हैं और इसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वहीं पे बड़े बड़े बेहोश हो जाता है। ये लोग कार में बातें करते हुए आ रहे होते हैं और जीहू का फ्रेंड सियोंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और इसके सर पर बुक मारने लगती है। इतने में सामने कार के आगे कोई आ जाता है और वो उसे नहीं देख पाती। इसी तरह से इन लोगों की टक्कर हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इन्होंने इसको हिट कर दिया है, तो फौरन से बाहर आते हैं और इसे देखने लगते हैं। सियोंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो इतने में वो आँख खोलता है और कहता है कि मेरा हाथ। ये उसकी बात नहीं समझती। इतने में जीहू देखता है और इसे बताता है कि वो अपने हाथ की बात कर रहा है क्योंकि तुम उसके हाथ पर चढ़ी हुई हो। ये जल्दी से अपना पैर हटाती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये और भी ज्यादा डर जाते हैं और इन्हें लगता है कि शायद जय मर गया है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा है। जब ये उठ जाएगा तो मैं इसका चेकअप कर लूंगा। ये सुनकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये बात तो सिर्फ यही जानते हैं कि ये लड़का तो कार से हिट हुआ था, तब भी इसे कोई चोट नहीं आई। बातें करते हुए सियोंग बस यही सोच रही होती है कि क्या मैंने इस लड़के को हिट किया था या फिर नहीं। इतने में जीहू का फ्रेंड कहता है कि जो भी हो सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम नहीं होती तो हमें हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। ये सुनकर सियोंग को गुस्सा आता है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तो इस पर जीहू कहता है कि अच्छा तुम दोनों नहीं लड़ो, चलो अब हम लोग चलते हैं और मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। खैर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग घर पहुँच जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जीहू का फ्रेंड कहता है कि देखो हमारा घर कितना ज्यादा छोटा है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ नहीं रुक पाओगी। सियोंग कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा फेस नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी और यहीं पर रुक जाऊंगी। वो सीट पर आकर बैठती है और सामने एक जगह बनी होती है जिसमें यहाँ का रेंट पे कर देती है। कहती है कि मैं आइंदा यहीं पर ही रेंट डाल दिया करूंगी।
जीहू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सुकून से रह पाओगी। ये पीछे मुड़कर देखती है तो इससे स्टेयर्स नजर आती हैं। ये पूछती है कि यहाँ पर ऊपर क्या बना हुआ है। फिर ये लोग एक रूम में आते हैं और जीहू बताता है कि इस जगह को हमने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था। इस पर सियोंग कहती है कि मैं इसे क्लीन अप कर लूँगी और फिर यहीं पर रह लूँगी। वो कहता है कि क्या वाकई तुम यहाँ पे रह सकती हो। इस पर ये जवाब देती है कि इवन के मैं तो एक डिब्बे में भी रह चुकी हूँ, इसलिए ये जगह मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। फिर इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से क्या तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है। इस पर सियोंग जवाब देती है कि इवन के मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट किया। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा हुआ है और वो आए दिन नए बॉयफ्रेंड बनाती रहती हैं। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है जिससे मैं अपना फीस पे कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। इससे बात करने के बाद जीहू रूम से चला जाता है और ये अपना रूम सेट करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। जीहू अपनी वॉच चेक करता है लेकिन इसमें टाइम नहीं चल रहा होता। वो देखता भी है कि इसे क्या हुआ है, लेकिन फिर उसे उठाकर साइड में रख देता है। वहीं इसके फ्रेंड का दिखाया जाता है कि वो वर्कआउट कर रहा होता है। इतने में रूम में सियोंग आ जाती है तो ये कहता है कि तुम रूम के अंदर क्यों आई हो, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए। सियोंग कहती है कि मुझे ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बल्कि दिखने में बड़ा ही गंदा लग रहा है। बातों बातों में इन दोनों की फिर से लड़ाई होने लग जाती है कि इतने में आवाज़ आती है तो जीहू का फ्रेंड फौरन से जाता है और अलमारी में घुस जाता है। जीहू इससे कहता है कि चलो अब जल्दी से तुम भी छुप जाओ, रूम में कोई आने वाला है। यहाँ पर वही बच्ची आती है और इसे कहती है कि खाना रेडी हो गया है, जल्दी से आकर खा लो। तुम्हारी वजह से मुझे हर रोजाना ऊपर आना पड़ता है और मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तो जीहू जवाब में कहता है कि अरे अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, तुम बड़ी हो रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम दूसरी क्लास में जाने वाली हो। चलो अब जल्दी से जाओ और मैं नाश्ते के लिए आ रहा हूँ। ये रूम से जाने लगती है लेकिन फिर एकदम रुक जाती है और इधर उधर स्मेल करने लगती है। कहती है कि क्या कोई और भी रूम में है। जीहू कहता है नहीं नहीं, सिर्फ मैं अकेला ही खड़ा हूँ। तो ये कहती है कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे साथ कोई और भी है, और सूंघते हुए यहाँ से चली जाती है। साथ ही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जय लेटा होता है और उससे अपने वही ख्वाब आ रहे होते हैं कि उसकी पास्ट वाली लाइफ में क्या क्या हुआ था। अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसे समझ आ जाता है। वो कहता है अरे मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। वहीं पीछे से दो नर्स बातें कर रही होती हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कभी भी सेलिब्रिटी नहीं आया था, वो दिखने में कितना हैंडसम है। इसे सुनकर लगता है कि शायद वो दोनों मेरी बात कर रही हैं। वो कहती है कि कितने सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हुए हैं, हालांकि एक बहुत ही छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तो रिपोर्टर्स मुझे घेर लेंगे। जबकि नर्स इसकी नहीं बल्कि एमजे की बात कर रही होती हैं। ये हॉस्पिटल में लेटा होता है और अपने मैनेजर से कहता है कि ये लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। इस पर वो कहते हैं कि कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे हो गया, कहीं तुम बहाने तो नहीं बना रहे। इस पर वो फौरन से अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा दिल कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो सबसे छुपते हुए जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और कहता है कि शायद यहाँ पर कोई हिडन कैमरा लगा हुआ है और ये लोग सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही ऊपर देखता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साथ साथ ही लोग मोबाइल या फिर अदर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसे उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इतने में बराबर से एक आदमी गुजरता है और वो इसे बताता है कि अभी पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। ये देखकर ये और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सामने लगी स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर इस टाइम के बैंड्स चल रहे होते हैं कि कौन कौन फेमस है। साथ ही ईयर बताया जाता है कि 2017 चल रहा है। ये देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इसी के साथ एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि जय 1993 से जंप मार के 2017 में आ गया है। गाइस, ये यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, या फिर ये जीहू या सियोंग के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।